अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। आंखें कोमलता से बंद। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ अ अ हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों पाम्स को रब करेंगे। जैसे ही गर्माहट हो जाए दोनों हाथों में, आप आंखों पे लगाइए। फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करिए। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद। आंखें कोमलता से बंद रखिए। दोनों हाथों किसी भी सुख आसन में आ जाइए। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और एक्सहेलिंग करेंगे पेट और डायफ्राम की हेल्प से। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे और अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे ध्यान देंगे। जो हमें कपालभाति का पहला राउंड करने में बेनिफिट हुआ है, जो शीतलता आई है हमारे शरीर में, पे ध्यान दें। कहीं पर भी कोई तनाव हो आपकी कमर में, आपके फेशियल पे, उसको रिलैक्स करें।
एक दो लंबे गहरे सांस लेके अपने सांसों को सामान्य करें। अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करेंगे। आप इसको इन काउंटिंग भी कर सकते हैं 120 स्ट्रोक्स तक। हमने पहले 1 मिनट के लिए किया है। अब हम सेम 1 मिनट या 1.5 मिनट में 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। मीडियम या फास्ट जैसी भी स्पीड। कोशिश करिएगा कि आपका एब्डोमेन थके ना, तो उस पर ध्यान दें, सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान दें, डोंट इनहेल। ठीक है, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें, कुछ क्षण का रिलैक्स करें। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में अब जो आसन है, इसका नाम है पद्मासन, हाफ पद्मासन में आना है। अब आपको घुटनों को पकड़ना है। अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो पोस्चर है, मैं जब ऐसे बैठा हूं तो मेरा जो कमर, गर्दन है, कमर है, थोड़ा सा आगे की ओर बेंड होगी। ठीक है, एकदम कॉलर बोन से नहीं लगाना, थोड़ा सा बेंड आगे की ओर। ठीक है, घुटनों को पकड़ना है टाइट। ठीक है, और पेट को झटके देने अंदर। नॉर्मली हम इसको पहले स्टार्टिंग में करते रहे हैं, सो नो रिग्रेट्स। अब हम कपालभाति के बाद करते हैं इसको, जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस। मैं गलत नहीं किसी को रिकमेंड कर सकता, चलो एनी हाउ। अब हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। पेट को फुलाएंगे, एब्डोमेन से इनहेल करिए। आराम आराम से एक्सेल। मूल बंद। मूल बंद हो गया, मीन्स नो इनहेल नो एक्सेल। अब सिर्फ पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट करिए, 3 राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे।
मिनिमम 40 से 50 करने हैं, मैक्सिमम आप 100 तक कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। और अगर आप इसको चाहें तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। कल मैंने बताया था कि खड़े होके कैसे करना है। एक दो लंबे गहरे सांस लें, रिलैक्स करें, क्योंकि इसका हमारे इंटेस्टाइन पे बहुत बेनिफिट है। चलिए हम दूसरा राउंड करेंगे अग्निसार का। चलिए, बिल्कुल लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। लंबा गहरा एक्सहेल, खाली करिए बिल्कुल पेट को। मूल बंद। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को सिर्फ झटके दें अंदर बाहर। अगर ब्रीदिंग हो जाती है तो आप दोबारा से स्टार्ट कर लीजिएगा। रिलैक्स। मैं एक बार आपको खड़े होके समझा देता हूँ कैसे करना है इसको। दोनों पैरों को साइडों में खोल लेना है। जो लोग खड़े होके, इसको आप वॉशरूम के बाद भी कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लीन होते हैं शौच के बाद भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल लेना है, थोड़ा सा दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेना है और थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड, हल्का सा। अब मेरा पोस्चर देख लीजिए। अब सेम चीज, इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। इसके अनेक फायदे हैं, लेकिन इसके प्रिकॉशंस भी हैं। एक तो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं, आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये कपालभाति एंड दिमाग से निकले अग्निसार। तो हम अग्निसार कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कुछ आसनों से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको भी वो जो नॉलेज मुझे मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी काम आए। कुछ हम बैक की एक्सरसाइजेज भी करेंगे साथ में उसके, जो होती हैं। एक सबसे सिंपल आसन है जिसका नाम है दंड आसन। ये सोचने में लग रहा होगा कि अरे बाप रे, अब कौन सा दंड देने वाले हैं। ऐसा नहीं है। इससे सिंपल एंड इजी कोई भी आसन नहीं है। इसमें आप बैक का सपोर्ट लेना चाहें सपोर्ट ले सकते हैं। जब आप बेड पे बैठते हैं, ऐसे बैठे बैठे ही हो जाएगा। दिस इज दंड आसन। देखिए, बिल्कुल ऐसे बैठ गए। यस, दैट्स इट। और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है। दैट्स इट। ये दंड आसन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पैरों को, पंजों को आगे पीछे, बस दैट्स इट। ये ऐसे ही बैठे बैठे ही करना है आपको। ये कमर दंडासन को। है। हाँ जी। ये दंडासन है। यस, दिस इज दंड आसन। चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, दिस इज दंड आसन। तो वज्रासन हम करते ही हैं, जो भी मैंने, पद्मासन भी हमने सीखा ही हुआ है। पद्मासन का भी पॉस्चर है, ठीक। तो ये दंडासन नाम है। और एक अब हम करने जा रहे हैं जो बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं इसको। वैसे भद्रासन बोलते हैं, इसका नाम है भद्रासन, ठीक है। दोनों हाथों को और पाँव को ऐसे ज्वाइन कर लेना है और अपने जंघाओं से लगाना है।
जितना आगे लेके आ सकते हैं, और लाइक दिस। सिर्फ ऐसे बैठना चाहे बैठ लीजिए, अप एंड डाउन करना है तो अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो बटरफ्लाई पोज हो जाएगा वो। ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इवन ये लेडीज कभी भी कर सकती हैं, इवन दे आर व्हेन दे आर प्रेग्नेंट ऑल्सो, आफ्टर पोस्ट एंड प्री होने के बाद भी ऐसे ऐसे आपको करना है। क्योंकि आगे मुश्किल है ना आसन, तो ये वाले इजी वाले पहले कर लो। कल मैंने उसकी आपको एक, धीरे से आप खोल सकते हैं पैरों को। देखिए अब हम, हमारा जो मेन फोकस है वो है स्पाइन। जो आपने भद्र आसन को जो दंड आसन को आप समझ रहे हैं, वो दंड आसन खाली दंड आसन नहीं है। उसमें आपकी पैर की जो पिंगलियां हैं, पिंडलियां, वो भी स्ट्रांग होंगी, प्लस आपकी बैक भी स्ट्रांग होती है। तब हम कुछ बैक की एक्सरसाइजेस करेंगे, प्राणायाम। वो जो अभी हमने आज किया वो इनफ है। अभी ज्यादा आसनों पे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फर्स्ट। ठीक है, ये हम नॉर्मली करते रहते हैं, टीवी पोज में आपको आना है। ठीक है, दोनों कोहनियों को आगे की ओर ले आए, अपने मैट पे पेट के बल लेट जाए। ठीक है, जितना आगे करके होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करें। आराम से इनहेल, आराम से एक्सहेल। प्रिया कर रहे हो ना? कोशिश करो पेट के बल आप अपने बेड पे आ जाएं या मैट पे आ जाएं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और राइट साइड की ओर गर्दन को लेके जाएंगे। लेफ्ट पैर के एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल, सामने की ओर। फिर इनहेल, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे गर्दन को, और राइट साइड की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपकी कमर भी एक्सरसाइज हो रही है, प्लस आपके स्टमक की भी, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो रही है, मसाज हो रही है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, गर्दन को और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। देन इनहेल, फिर एक्सहेल कर, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल, गर्दन को लेफ्ट साइड पे। स्लोली दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे और माथे को के ऊपर रख देंगे, कलाइयों पे। रिलैक्स करेंगे। अब इसी पोस्चर में रखेंगे हाथों को। देखिए मेरे हाथों को देख लीजिए एक बारी, ताकि गलत ना करें जो लोग कर रहे हैं। देखिए दोनों हाथ इसी पोजीशन में है, ज्वाइन किए हुए एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब भुजंग आसन की तरह जो पैर के तलवे हैं वो लेटे रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है क्या? तो से आगा। जी, तो दोनों हाथों को ऐसे ही रहने देंगे और सिर्फ हाथों पे जोर देंगे और कोहनियों को सीधा कर देंगे, गर्दन को ऊपर की ओर, आंखें खुली रखेंगे। इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। ये कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। अब दोनों हाथों को साइडों पे ले आए, सेम चीज हम ऐसे ही करेंगे, इसको भुजंग आसन कहेंगे। दोनों कोहनियों को उठाएंगे, सीधा करेंगे, जितना सीधा कर सकते हैं। इनहेल,
होल्ड, स्लोली। अब देखिए मैं किस पोजीशन में हूं। अब एक आसन और है, इसमें राइट लेग ऐसे रहेगी टुवर्ड्स राइट, एंड लेफ्ट लेग को ऐसे टर्न कर लेंगे। ये रिलैक्सिंग है। ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, अंदर की ओर भी रख सकते हैं। अब चेंज करेंगे लेफ्ट लेग को। अब हम शशांक आसन में आएंगे। शशांक आसन होता है रिलैक्सिंग। अब देखिए कैसे करना है। लंबा गहरा सांस ऐसे ही इनहेल करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जंघाएं उससे नहीं उठेंगी। दोनों हाथों की कोहनियों को ज्वाइन कर ले। स्लोली रिलैक्स, वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम कुछ बैक की और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं मरकट आसन। तो घबराना नहीं है, इसमें मरना कटना नहीं है, पहले रिलैक्स होना है। तो कमर की एक्सरसाइज है ये। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइंग डाउन ऑन देयर बेड। आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये इजी, आप जब भी इजी लगे आप ये लेट करके करिएगा। पहले आप कमर के बल आ जाइए। अब कमर के बल, ठीक है। दोनों पैरों को खोल लिया। इसको बोलते हैं श्रव आसन। जस्ट श्रव मतलब जस्ट लाइक डेड बॉडी। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करना है, ठीक है। देखिए मैंने कैसे ज्वाइन कर लिए। और मैं विजिबल, यस। अब गर्दन को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे और पैरों को लेके जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। पैरों को राइट साइड पे, ये लेटे लेटे आप करेंगे घर पे। पैरों को राइट और गर्दन को लेफ्ट। अब अगर और प्रेशर देना है तो राइट लेग को उठा करके लेफ्ट पैर की कोहनी को दबाएंगे जमीन की ओर। ये कमर को ट्विस्ट करने वाली वो है। कमर स्ट्रांग, पूरा शरीर स्ट्रांग। कमर स्ट्रांग रहेगी तो पैर भी स्ट्रांग रहेंगे। तभी आप ठीक से अब चल करके अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। धीरे से सांस इनहेल, दोनों पैरों को अपनी पोजीशन पे लाएंगे। अब पैरों को लेफ्ट साइड पे, गर्दन को राइट साइड पे। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। दिस इज कॉल्ड मरकट आसन, ठीक है। इसमें कमर बिल्कुल ट्विस्ट होती है। और फिर हम और प्रेशर देंगे, लेफ्ट लेग को राइट लेग पे प्रेशर देंगे। होल्ड करेंगे, इनहेल, पैर को रिलीज करेंगे। पैरों को खोल सकते हैं, रिलैक्स करें। अब हम करेंगे पाद आसन। ये, इसमें क्या है, हम दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, ठीक है। बस ऐसे ही होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को टाइट पकड़ा हुआ है मैंने और अपनी तरफ प्रेशर दे रहा हूँ स्टमक की तरफ। ये कमर की भी है। अब हम अपनी थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। रीढ़ को राइट साइड लेफ्ट साइड, बैलेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पैरों को खोलेंगे।
ये नॉर्मली जब ये बैक की एक्सरसाइज भी है प्लस ये स्टमक की भी एक्सरसाइज है। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। अब हम एक बार पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, हाथों को साइडों पे रखेंगे, पैरों को और ऐसे घुमाएंगे। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो रही है और आपकी पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, स्लोली रिलैक्स। ऐसे रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो पैरों को रिलीज कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब इसमें उठना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एकदम झटके से नहीं उठ जाना है इसमें। इसमें पहले आपको टेक्निक ठीक से समझिएगा, गलत नहीं करना। पहले आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना ऐसे लेफ्ट की तरफ घूम जाना है। थोड़ी देर रुक जाइए, 3 4 5 सेकेंड। फिर राइट हैंड की हेल्प लेके उठना है, एकदम झटके से नहीं उठना। फिर धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में। तो ये मेन आपकी बैक की एक्सरसाइज है, जो आप बेड पे लेटे लेटे जब भी आपको टाइम मिले आप रिलैक्स कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मधु जी, कैसे हैं सतीश जी, हाउ इज ही? क्या हुआ? चलो मैं बाद में फोन करता हूँ क्लास में। चलिए, अब हम ये वज्रासन में भी जैसे बैठे हुए हैं, तो मैं आज आपको एक मंडूक आसन सिखा रहा हूँ। मंडूक आसन में कुछ मुझसे भी ये गलती हो रही थी, जो आज मैंने उसको ठीक किया है। वज्रासन में आ जाना है, दोनों मुट्ठियों को अपने, एक को राइट पे एक को लेफ्ट पे नेवल पे रखना है। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल करना है और आगे की ओर झुकना है। गर्दन को ऊपर की ओर ही रखना है, नीचे नहीं जाना, ऊपर की ओर, लाइक दिस। ठीक है, एकदम जमीन की ओर नहीं लेके जाना, ऊपर की ओर रखना है। जब आप ऊपर की ओर रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। स्लोली इनहेल, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इसके 3 राउंड होते हैं। 2 राउंड हम मुट्ठियों को बंद करके, जैसे ये, इसको आदि मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल। ये आप बेड पे बैठे बैठे, आप चेयर पे भी बैठे हैं तो उस पे भी बैठ के कर सकते हैं, या मैट पे हैं तो उस पे भी। चलिए स्टार्ट। इनहेल, स्लोली एक्सहेल, होल्ड। कोनियां जो है हमारी ऐसे रहेंगी, ऐसे खुलेंगी नहीं, लाइक दिस। स्लोली इनहेल। अब थर्ड राउंड में हम अपने राइट हैंड को नेवल पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को रखेंगे आराम से। एक राउंड सेम ऐसे करेंगे, इनहेल, आगे झुकते जाएंगे और एक्सहेल करते जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। तो हमारे ये मेन बैक की, स्पाइन की और मंडूक आसन इसको किया है। एक हम उत्थान मंडूक आसन भी करेंगे, ये थोड़ा और इजी है। इसमें आपको राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर की ओर हाथ रखना है, सेम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के।
ऐसे होल्ड करना है बस। आप ये चेस्ट को इनहेंस करने के लिए, लंग्स को इनहेंस करने के लिए आप लंग्स से ब्रीदिंग करिए। अब गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, सीधा रखेंगे। आप धीरे से इंटरचेंज करेंगे। राइट हैंड को पहले रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। कल लोग आए थे तो मैंने शायद शेयर किया होगा, हम लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इज सूर्य भेदी प्राणायाम। मैं आपको उसका एक, लास्ट के 5-10 मिनट्स रह गए हैं, तो आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, उसको करके फिर हम ब्राह्मी कर लेंगे एंड अपना उज्जैन। देखिए, राइट साइड इज सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी। तो आपने देखा होगा काफी लोगों को ये, जिनको हाई बीपी रहता है उनको ये कम करना है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, आपने लेफ्ट नॉट, ये यौगिक मुद्रा है, रिंग फिंगर से मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया है, ठीक है। थंब, मेरे थंब की पोजीशन देख लीजिए। राइट से इनहेल करना है वेरी स्लोली। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। अब आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, राइट से इनहेल, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके थर्ड राउंड करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल। इसको आप काउंट में भी कर सकते हैं। राइट से इनहेल, होल्ड। अब दोनों, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करके रिलैक्स। ये सूर्य वेदी प्राणायाम है। जब समर्स आ जाएंगी तो हम चंद्र वेदी पे ध्यान देंगे, ठीक है। लोग चंद्र वेदी इस समय नहीं करेंगे क्योंकि कोल्ड, इस समय क्या होता है, लोगों को विंटर्स में कोल्ड का फीवर होता है, तो राइट वाला से हमारा मेटाबॉलिक स्टेट बहुत अच्छी होती है। तो वी आर फोकसिंग ऑन मेटाबॉलिक स्टेट। अब हम 2 मिनट रह गए आई थिंक। यस, हम एक बार उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं और एक बार हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाइए और हमिंग की वॉइस, ओम की ध्वनि क्रिएट करिए अपनी नॉस्ट्रिल से। स्टार्ट। अब देखिए, ब्राह्मी प्राणायाम हमने नॉर्मली जो सीखा था उसमें हम हाथों का यूज करते थे। अगर आप हाथों का नहीं यूज करना चाहते तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अब बैठ करके भी कर सकते हैं, और हम कानों के अंदर अपने अंगूठे को डाल के भी, ठीक है, और उंगलियों बाहर, ठीक है। बहुत बेसिक है। लंबा गहरा सांस लिए। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। होप मैं
ठीक से करा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीजें कर चुका हूँ ऑलरेडी, पहले सीख चुका हूँ। लेकिन टिपिकली क्या था कि मेरे को नेम्स नहीं याद थे। अब आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर द नेम्स सो दैट मैं आगे इसको एक प्रॉपर तरीके से करा सकूं। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। शांति पाठ कर ओके लेते जी, हैं एक बार थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करिए।